एनिमे लवर्स, आज मैं आपको एक ऐसी छुपी हुई मास्टरपीस दिखाने वाला हूँ जिसे शायद आपने सुना भी हो पर देखा बहुत कम लोगों ने। चेनसो मैन के लेजेंडरी राइटर तात्सुकी फुजिमोटो ने 17 से 26 साल के बीच में 8 शॉर्ट स्टोरी एनिमे स्टाइल स्टोरीज बनाई जो प्योर इमोशन, पैशन, लव, लॉस और इमेजिनेशन का ब्लास्ट है। और यकीन मानिए, जब मैंने इसे देखा तो इन एपिसोड को देखकर लिटरली गूज़बम्प्स। तो आज हम उन 8 एपिसोड की स्टोरी को 2-3 लाइन मैक्सिमम 4 लाइन में डिकोड करेंगे। फुजिमोटो के एनिमे का रिव्यू भी देंगे। हम फुजिमोटो सर की बैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे, रेटिंग्स देंगे और क्यों है ये एनिमे एक मास्टरपीस, इसके बारे में बात करने वाले। मतलब इस वीडियो में है सब कुछ जो आपको उस एनिमे के बारे में जानना चाहिए। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ट्रस्ट में ये शॉर्ट फिल्म आपके दिल को तोड़ भी देगी और जोड़ भी देंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट SY। तो मैंने आपको इंट्रो में जितना बताना था सब कुछ बता दिया, तो फिर आगे हम इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिव्यू की बात करेंगे। तात्सुकी फुजिमोटो 17 से 26 या रिव्यू। तो तात्सुकी फुजिमोटो 17 से 26 एक नॉर्मल एनिमे सीरीज नहीं है। ये है एक इमोशनल रोलर कोस्टर। हर एपिसोड एक अलग यूनिवर्स, एक अलग फील और एक अलग वर्ल्ड खोलता है जो आपको देखने में मजा आने वाला है। फुजिमोटो का सिग्नेचर स्टाइल, डिस्टर्बिंग ब्यूटी, अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग्स और इमोशनल पंच हर शॉर्ट स्टोरी क्लियरली दिखाता है। एनिमेशन सिंपल है और आइडिया माइंड ब्लोइंग। ओवरऑल ये सीरीज एक क्रिएटिव डायरी जैसी लगती है जिसे एक आर्टिस्ट अपने दर्द, इमेजिनेशन और फीलिंग को स्क्रीन पर डाल रहा होता है। सच में ये वन ऑफ द बेस्ट टेलिंग्स है जिनके बारे में हम आपको बात करेंगे। हम अपने चेनसो मैन के राइटर तात्सुकी फुजिमोटो की बैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तात्सुकी फुजिमोटो ने ये शॉर्ट 17 से 26 साल की एज के बीच में लिखा था। ये उनका एक्सपेरिमेंटल पेज था जहां वो अपने इमेजिनेशन और पेन को मिक्स करके डार्क, इमोशनल, फनी और वियर्ड स्टोरीज बनाते थे। चेनसो मैन के पहले भी फुजिमोटो एक जीनियस स्टोरी टेलर थे। ये कलेक्शन प्रूव करता है कि उनका माइंड एक नॉर्मल आर्टिस्ट जैसा कभी नहीं था। उनकी स्टोरी टेलिंग लिखना काफी लोगों से एकदम डिफरेंट होती थी और इसीलिए एक मास्टरपीस को लिखने में कामयाब हुए थे। और हर कोई चेनसो मैन देखा है तो आप जानते होंगे कि इतने बेहतरीन एनिमे लिखे थे और उससे पहले भी उन्होंने कमाल की स्टोरीज लिखी है। तो ये इसका एक सबूत है। चलिए आगे बात करते हैं। एक ऐसे पार्ट पर आ चुके हैं जो काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको सभी एपिसोड्स के रिव्यू बताऊंगा कि इन एपिसोड्स की स्टोरी क्या क्या है। लेकिन हाँ, आपका मजा खराब नहीं होगा अगर आपने अभी तक एनिमे नहीं देखा है तो, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट डिटेल दूंगा। चलिए पहले मैं सभी 8 एपिसोड्स के नाम बता देता हूँ। तो आपको अगर इनमें से किसी एक एपिसोड को भी देखना होगा तो आप सर्च करके देख सकते हो। तो फिर मैं सबके नाम बता देता हूँ और आपकी स्क्रीन पे भी वो दिख रहे होंगे। एपिसोड फर्स्ट, कपल क्लचिंग चिकन्स वियर बेयर किकिंग्स इन द स्कूल यार्ड। एपिसोड सेकंड, सासाकी स्टॉप्ड अ बुलेट। एपिसोड थर्ड, लव इज ब्लाइंड। एपिसोड 4, Shikisuki. एपिसोड 5, Mermaid Responding Pain. एपिसोड 6, Wake Up as a Girl Samadaranam. एपिसोड 7, Nyota of the Forest. एपिसोड 8, Sisters. तो ये सारे एपिसोड्स के नाम हैं, तो आप इन एपिसोड्स को अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए अब सबकी एक एक करके रिव्यू बात करते हैं। तो नंबर 1, एपिसोड फर्स्ट, A couple clicking chickens pair still skins kicking in the school yard. इस स्टोरी में एक स्कूल यार्ड में 2 चिकन्स अराउंड इवेंट्स घूमते हैं। शुरू में ये एक नॉर्मल क्यूट सीन लगता है पर धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगती है। फुजिमोटो शो करते हैं कि इस इनोसेंट थिंग्स भी कैसे अनएक्सपेक्टेड जोश क्रिएट कर सकता है। एपिसोड सिंबॉलिक है, लाइफ की फ्रेजिलिटी और फेथ और रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको जो समझाया आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, तो फिर मैं बता देता हूँ कि इस एपिसोड में इतने अर्थ पर एलियंस ने कब्जा कर लिया था। वो चिकन्स आपको पता चलेगा कि वो कौन होते हैं और उसके बाद इसमें एक इमोशनल टर्न आता है। तो आपको पूरा एपिसोड देख के ही पता चलने वाला है। मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा, कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला। चलिए आगे बात करते हैं। सासाकी स्टॉप्स बुलेट। एपिसोड सेकंड, क्वाइट ऑर्डिनरी लुकिंग ऑफ बॉय सात्सुकी शॉकिंग हीरोइक मूवमेंट लिटरली बुलेट्स को रोक दिया उसने। स्टोरी रिवील करता है कि उसके अंदर इमोशन का स्ट्रोमा छुपा हुआ है। लव, फियर और सैक्रिफाइस एक ही फ्रेम में एक्सप्लोड होता है। इन इमोशन का परफेक्ट पोर्ट्रेयल है। करेज, ओब्सेशन और लोनलीनेस। और एंडिंग में फ्युजिमोटो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हीरो बनना एक्चुअली क्या होता है। उसने बुलेट्स को रोका और आपको उस स्टोरी पता चलेगा कि आखिर उसने उसे रोका कैसे। चलिए आगे बात करें। एपिसोड 3, लव इज ब्लाइंड। एक स्टोरी, एक बॉय अराउंड घूमती है जो प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि लिटरली वो इग्नोर कर देता है। उनके एक्शन क्यूट लगते हैं पर धीरे धीरे अंडरटोन समझ में आता है। एपिसोड शो करता है कि लव कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रैक्शन के रास्ते पर भी बन सकता है। फुजिमोटो का इमोशन ट्विस्ट इस प्योर शॉर्ट मेमोरेबल बना देता है और ये एपिसोड लिटरली मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये मजेदार, देखने पर आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एपिसोड 4, Shisakuki. ये बिल्कुल माँ की माँ जैसी लगती है और आपको ये देख उस एपिसोड में देखने मिला। Shisakuki का इंटेंस असैसिन थीम्ड स्टोरी है जहाँ पर मेन कैरेक्टर के एक्शन मिस्ट्री और डेंजरस के से भरे होते। एक मिशन के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल मोमेंट फेस करना पड़ता है या ड्यूलिटी
वायलेंस प्लस इमोशन फुजिमोटो का सिग्नेचर एलिमेंट है। एपिसोड खत्म होते ही शॉक के साथ जहां व्यूअर्स को साइलेंस छोड़ दिया जाता है और सच में एपिसोड के एंड पे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एंड दिखाई देगा, तो फिर आप इस एपिसोड को देख जरूर वॉच करें। नंबर 5, मरमेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है एक लड़के और एक मरमेड की कहानी, जहाँ पे वो एक लड़का को मिलते हैं समुद्र के नीचे एक पियानो, और फिर उसे होती है एक मरमेड के साथ दोस्ती। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन क्या फिर आखिर में क्या वो मिल पाते हैं या नहीं, इसके बारे में आपको जानने के लिए आपको ये एपिसोड देखना पड़ेगा। एंडिंग ड्राफ्ट ब्यूटीफुल है, एक क्लासिक फुजिमोटो टच देखता है आपको इस एपिसोड में। एनिमेशन का पोएटिक फील देता है और काफी बढ़िया है इसका एनिमेशन, तो सच में एपिसोड बढ़िया है। एपिसोड नंबर 6, वेक अप एज अ गर्ल सैमडोरिया। एक बॉय एक मॉर्निंग में उठता है और रियलाइज करता है कि वो एक लड़की बन चुका है। स्टोरी शॉकिंग स्टार्ट लेती है, फिर एक्सप्लोर करती है कि जेंडर आइडेंटिटी और सेल्फ एक्सपेक्टेशन इमोशन के साथ उनको के इस कॉन्सेप्ट को फनी बना सकते हैं, पर वो सरप्राइजिंग डेप्थ देता है। एपिसोड एक फिजियोलॉजी क्वेश्चन छोड़ देता है, हम वैसे कैसे बन सकते हैं जैसा हम खुद को देखते हैं, जो काफी बढ़िया है। और आपको ये एंड में आपको ये काफी फनी लगने वाला है, और आप चाहे जितना बोलो लेकिन ये फनी तो है। एपिसोड मोस्ट फनी एपिसोड है ये फुजिमोटो के इन 8 एपिसोड्स। और नंबर 7, नायोता ऑफ अ फार्मेसी। एक डीपली इमोशनल फैंटेसी डेरिवेशन स्टोरी है, जहाँ एक लड़की वर्ल्ड एंडिंग फार्मेसी में बीच में खड़ी होती है। यस, वो लड़की टीवन में रूप में जन्म लेती है। स्टोरी इनोसेंस वर्सेस जेनेसिटी को कांसेप्ट ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करती है। फुजिमोटो का वर्ल्ड बिल्डिंग यहाँ पीक पर दिखाई देता है, और ये शॉर्ट लिटरली चेंसो मैन यूनिवर्स नया वाइब्स का अर्ली ग्राउंड वर्क लगता है, और सच में ये काफी बढ़िया चीज है। वाला एपिसोड काफी अच्छा लगता है, जहाँ पर उसका भाई एक बहन की सच स्टोरीज को दिखाए, एपिसोड देख के पता चलिए आगे बता। नंबर 8, सिस्टर्स। और ये लिटरली बहुत फनी एपिसोड है, आप इसको देख के ही समझोगे क्या होगा। दो सिस्टर के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड एपिसोड्स का हार्ट है। स्टोरी सिंपल है, लव, जेलसी, गिल्ट और केयर सारी इमोशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। एपिसोड का पेसिंग स्मूथ और एंडिंग अनएक्सपेक्टेडली वार्म लगती है। एंडिंग आपको देख के मजा आने वाला है। में ये एंथोलॉजी एक मोस्ट ग्राउंडेड, रियलिस्टिक और हार्ट हिटिंग एपिसोड है, और आप ये एपिसोड देखने में सच में बहुत ज्यादा फनी लगेगा। तो इसी के साथ ये 8 एपिसोड यहाँ पे फिनिश होते हैं। मैं वो करूंगा कि आप इन 8 एपिसोड को देखें कि हर 8 एपिसोड में एक अलग अलग स्टोरीज को एक्सप्लोर किया गया, और सब के सब बहुत बढ़िया स्टोरीज है। और मैंने इसको 3-4 बार देख चुके हैं इन सभी एपिसोड्स को, तो फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाया। चलिए अब हम रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो स्टोरी आइडियाज को 9.5 देता हूँ मैं 10 में से, इमोशन है को 8.5 देता हूँ मैं 10 में से, और क्रिएटिविटी तो बिल्कुल 10 में से 10 हो। रीवॉच वैल्यू आपको दोबारा देखने के लिए तो 9 में से 10 वॉच में कह सकता हूँ, और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ इसकी रेटिंग होगी 9.2 अराउंड 10 मस्ट एक्सपीरियंस। इसको मैं अपने हिसाब से रेटिंग दिया हूँ, आप IMDb रेटिंग को स्क्रीन पर देख सकते हो, तो वो हो गई। तो चलिए आगे बात करते हैं। Why this is a masterpiece? तेत्सुकी फुजिमोटो 17 से 26 को मास्टरपीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, ये एक यंग क्रिएटर का एवोल्यूशन है। हर एपिसोड एक यूनिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करता है, एनिमेशन मिनिमल होती है भी इमोशन पंच करते हैं, और स्टोरी टेलिंग अनप्रेडिक्टेबल, रॉ और क्रिएटिव है। फुजिमोटो हर स्टोरी में एक डीपर ह्यूमन ट्रूथ छोड़ जाता है। ये स्टोरी प्रूव करते हैं कि ग्रेट स्टोरी टेलिंग लेंथ से नहीं, इमेजिनेशन से बनती है। और हाँ, हर 8 एपिसोड्स के आगे की स्टोरी बनाई जा सकती है, अगर कोई इसको बनाए तो। मतलब किस लेवल की सोच के साथ उन्होंने बनाया था, ये आपको उन एपिसोड्स में देखने को मिलता है। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है। तो दोस्तों, ये था मेरा फुल रिव्यू ऑन तेत्सुकी फुजिमोटो के 17 से 26 शॉर्ट फिल्म का। ऑनेस्टली मुझे ये शॉर्ट स्टोरी से इतना इंस्पिरेशन किया कि लगता है कि आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी उनकी एज से नहीं, बहते इमोशन से होती है। अगर आप चेंसो मैन के फैन हो, ये बस डीपली इमोशनल, वियर्ड, क्रिएटिव स्टोरीज पसंद है, तो ये शॉर्ट आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप चाहते हो एक इन शॉर्ट्स के ऊपर फुल रिव्यू डिटेल ब्रेकडाउन करूं, तो हिडन सिंबलाइजेशन पार्ट 2 बनाना जरूर बताइएगा कमेंट कि मैं इसको बनाऊं कि नहीं। और वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हाँ, याद रखो जो इस वीडियो को मैं बनाया है, मैंने हर एक टेलिंग्स को, मतलब 8 एपिसोड्स की रिव्यू जो बनाया मैंने उसको शॉर्ट्स में भी अपलोड किया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो शॉर्ट्स में जाकर आप उनको भी देखोगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप फीलिंग एंड कीप लविंग एनिमे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।